मैंने सिर झटकते हुए कहा, बस करो ये बकवास। प्रोफेसर क्रिस्टोफर, उठो! हमें यहां से निकलना होगा, वरना ये आग हमें निगल जाएगी। धुआं मेरे चारों ओर घूम रहा था और मैं उसे खींचने लगी। हर खांसी, हर चीख के बीच मुझे वही याद आया, खुद को इतना मजबूत बनाना कि मौत के सामने टिक सकूं। उन्होंने मुश्किल से आंखें उठाईं और मुझे देखने लगे। मुझे पहले जवाब चाहिए मिस एलेनी। उसने कहा, धीमे लेकिन जिद्दी लहजे में। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? तुम अपनी जान क्यों दांव पर रख रही हो? वो अब भी मेरे प्रोफेसर थे, मौत की आंच में भी सवाल पूछते हुए। मैंने उनकी आंखों में देखा। उस धुएं और डर के बीच वो नीला रंग अब भी वैसा ही था, समझने वाला, पहचानने वाला। और फिर मेरे होठों से शब्द अपने आप निकले, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं क्रिस्टोफर। शब्द मेरे गले में कांप गए, लेकिन निकलते ही जैसे सब कुछ थम गया। मैंने हर जन्म में आपसे प्यार किया है। वेनिस में जब हम डूबे थे, फ्लोरेंस में जब आपने मुझे अपनी बाहों में लिया था, उन युद्धों में जहां हम दोनों खून में सने थे, मैं आपसे अलेथिया के रूप में प्यार करती थी, अब एलेनी के रूप में। हर उस औरत के रूप में जो आपके सामने आई और मर भी गई। धुएं की एक लहर ने मेरे बाल चेहरे पर गिरा दिए और मैंने उसे साफ करते हुए धीरे कहा, और इस जिंदगी में भी मैं आपसे प्यार करती हूं। अभी, यहीं, ये जानते हुए भी कि शायद इससे मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर मरूंगी भी, तो भी मैं आपसे प्यार करती रहूंगी। उस पल सब कुछ साफ था। वो डर जो मुझे सालों तक भागने पर मजबूर करता रहा, खामोश हो गया। वो सच्चाई जो मैंने हर जन्म में ढूंढी थी, मेरे सामने थी। हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूं, उसके हर रूप से, हर जन्म से, हर वक्त से। और इस बार मैं भागने वाली नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको मरने नहीं दूंगी, फिर कभी नहीं। मेरी आवाज लपटों से टकराकर लौटी, एक युद्ध की आवाज, अपनाए खुद के नसीब के खिलाफ। मुझे नहीं पता वो ताकत कहां से आई, पर जैसे किसी और ने मेरे अंदर जान डाल दी। मैंने नीचे गिरा हुआ बीम पकड़कर पूरा जोर लगाया। मेरे बाजुओं में आग जल रही थी, मांसपेशियां कांप रही थीं, पर वो हिला, बस इतना कि क्रिस्टोफर निकल सके। यही है वो ताकत जो जिंदगी चुनने से आती है, पहले खुद को चुनने से। बीम धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे मेरा डर पिघल रहा हो, और मैंने उसे धकेल दिया। कुछ सेकंड बाद छत एक भयंकर आवाज के साथ ढह गई। दूसरा बीम गिरा, ठीक वहीं जहां कुछ पल पहले वो फंसा हुआ था। जमीन कांपी और धूल ने सब निगल लिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल एक भारी दीवार का टुकड़ा मेरे पैर पर गिर गया। दर्द की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ी, सांसें रुक गईं, पर मैं चीखी नहीं, बस स्वीकार कर लिया। उस पल एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ आखिरकार अपनी जगह पर आ गया हो। मैंने उन्हें बचा लिया। हम लॉन पर गिर पड़े, एक साथ, एक ही सांस में। और ठीक उसी वक्त पीछे पश्चिमी विंग ढह गया। आवाज इतनी गहरी थी जैसे धरती ने खुद किसी मरते हुए जानवर की आखिरी चीख सुनी हो। और मैं बस उनकी ओर देखती रही, आग, राख और सब कुछ भूलकर, क्योंकि इस बार हम दोनों जिंदा थे। यही तो संतुलन है। यही वो पल था जहां समझ और सरेंडर एक साथ आए। वो अब आजाद थे और तुरंत मेरी ओर मुड़े। मुझे बस देखते हुए पैरामेडिक्स दौड़ते हुए आ रहे थे।
पर उनकी तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं था। हम बस शांत एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। चाहे पूरी दुनिया जल ही क्यों न जाए। एलिनी, उसने कहा। उसकी आवाज में धुआं, दर्द और दिल सब मिल गए थे। मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वो शब्द किसी इंसान की नहीं, किसी आत्मा की लग रहे थे। एक वादा जो वक्त और मौत दोनों से बड़ा था। मैंने महसूस किया उसके शब्दों ने वो सब गायब कर दिया जो कभी इल्जाम हुआ करता था। तुम्हारे प्यार का यही नतीजा है, ये मुझे मार डालता है। अब वही प्यार जिंदा रहने की वजह था। उसने मेरा हाथ थामा, इतनी मजबूती से जैसे आग के बीच यही एक सच्चाई बची हो। उसकी पकड़ गरम थी, कांपती हुई भी, पर गहरी, जैसे वो कह रहा हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मौत का नहीं, बल्कि डर का। डर ये कहीं हमारी नजदीकियां के वजह से मेरे श्राप और मजबूत ना हो और वो और तबाही ना करे।